नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आप सभी के सामने एक बार फिर से। और इस बार देखिए दोस्त, हमारा ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके जोश। हम यहाँ पे आपके सामने बहुत छोटे छोटे और काफ़ी बेनिफिशियल टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडिया और बांग्लादेश। करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमारे संबंध कैसे क्या है। अब संबंध के साथ में हमें पढ़ना क्या है वो सुन लीजिए। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं जो बाउंड्री लगाती है किससे, बांग्लादेश से। तो सिंपल सी बात, हमें पढ़ना क्या है, स्टेट बाउंड्रीज के बारे में। स्टेट बाउंड्रीज कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बाउंड्री लगाते हैं किससे, बांग्लादेश से। अब बाउंड्री लगाते हैं तो सिंपल सी बात, उस बाउंड्री का क्या होगा, कोई ना कोई नेम भी होगा। तो हमें डिस्कस करना है क्या, बाउंड्रीज नेम। बाउंड्रीज नेम, सीमाओं के नाम, कि जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में सीमा लगती है उसका नाम क्या है। और इसके साथ में जो हम तीसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे वो है डिस्प्यूट। कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमारे डिस्प्यूट क्या क्या है, किन किन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट चले हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं थोड़ा बांग्लादेश के बारे में, इसकी लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे क्या है। देखिए दोस्त, ये बांग्लादेश पड़ता है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात, हमें सबसे पहले डिस्कस क्या करना है कि कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री लगाती है किससे, बांग्लादेश से। ये आपका बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश। यहाँ पे पड़ता है आपका नेपाल, यहाँ पे पड़ता है भूटान, यहाँ पे पड़ता है चाइना। इसके ठीक यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इस तरफ पड़ता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और ये बचा कौन सा, पाकिस्तान। तो अगर मैं बात करता हूँ इंडिया से जो स्टेट बाउंड्री लगाती है, टोटल कितनी कितनी कंट्रीज बाउंड्री लगाती है। हमें पढ़नी तो स्टेट बाउंड्री है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, वो है कंट्रीज बाउंड्री, कि जो इंडिया है वो किन किन देशों से बाउंड्री लगाता है। देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आपको सीरीज में सीक्वेंस में लगाना होता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगाता है फिर किसके साथ लगाता है। तो उसकी यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या रहेगी वो देखिए। आपकी जो यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे दोस्त। वो ट्रिक है आपकी, बचपन में एमबीए किया। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आज के, वो बचपन में ही क्या कर जाते हैं, एमबीए कर जाते हैं। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी शैतान होते हैं। अगर मोबाइल एक बार हाथ में लग जाए ना, तो उसमें पता नहीं क्या क्या छानबीन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बी से क्या बनेगा आपका, बैसे, बैसे बनेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। जैसे बनेगा चीन, पैसे बनेगा पाकिस्तान, न से बनेगा नेपाल, मैं से बनेगा म्यांमार, बी से बनेगा भूटान, और ए से बनेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज है जिससे इंडिया क्या लगाता है, बाउंड्री लगाता है। अब आपका एक घिसा पीटा क्वेश्चन आता है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा देश लगाता है, वो कौन सी कंट्री है जो इंडिया से सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाती है। तो वो कौन सी है, बांग्लादेश, जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस भी करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ही यही, इंडिया और बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगाता है वो किसके साथ लगाता है, बांग्लादेश के साथ लगाता है। सबसे कम किसके साथ लगाता है, अफगानिस्तान के साथ। ये आपका बिल्कुल सीक्वेंस में है, सीरीज में है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ, इससे कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगाता है इंडिया, तो ये लगाता है 106 किलोमीटर की। कितनी लगाता है, 106 किलोमीटर की। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ कितनी बाउंड्री लगाता है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है अफगानिस्तान है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये किसका है, ये बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से ये देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री लगाती है। स्टेट बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, कौन कौन से राज्य बाउंड्री लगाते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब वो देखिए, यहाँ पे भी एक सिंपल सी आपको ट्रिक याद रखनी है जिससे आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे।
ट्रिक का है क्या? वो है ट्रिक मैं अब मित्र हूँ। मैं अब मित्र हूँ। मैं अब मित्र हूँ। ये आपको याद रखनी है, बिल्कुल छोटी सी और सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक में है क्या, आपके वे सभी स्टेट आते हैं, आपके वे सभी राज्य आते हैं जो बांग्लादेश से क्या लगाते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं। बांग्लादेश से क्या लगाते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं। अब वो देखो है कौन कौन से। मैं से आपका क्या बनेगा, मैं से आपका बनेगा मेघालय। मैं से आपका बनेगा क्या, मेघालय। आ से आपका बनेगा आसाम। आ से आपका बना आसाम। वैसे बनेगा बंगाल। बंगाल कौन सा, वेस्ट बंगाल। कौन सा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मी से आपका बनेगा मिजोरम। मी से आपका बनेगा मिजोरम। और त्रि से बनेगा आपका त्रिपुरा। त्रि से आपका बनेगा त्रिपुरा बनेगा। टोटल कितनी स्टेट होती है आपके यहाँ पे, टोटल आपकी होती है 5। 5 स्टेट आपकी वो है जो किसके साथ बाउंड्री लगाती है, जो बाउंड्री लगाती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ये सभी स्टेट क्या करती है, बाउंड्री टच करती है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ टोटल बाउंड्री कितनी लगती है। बांग्लादेश के साथ जो टोटल इंडिया की बाउंड्री लगती है वो लगती कितनी है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर रहती है। अब मैंने आपको बताया कि टोटल कितने राज्य बाउंड्री लगाते हैं, 5 लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य बाउंड्री लगाता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, वो देखिए। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 हो गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है आपकी, वो लगाता है कौन, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और जो पश्चिम बंगाल बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश से, वो कितनी लगाता है, ये लगाता है 17 किलोमीटर। 2217 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगाता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये लगाता है तो सबसे कम कौन सा लगाता है, सबसे कम आपका लगाता है कौन सा, मिजोरम। मिजोरम कितनी लगाता है, मिजोरम लगाता है केवल 180 किलोमीटर लंबी। 180 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगाता है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है वेस्ट बंगाल और सबसे कम कौन सी लगाता है, मिजोरम। मैक्सिमम बाउंड्री ये लगाता है और मिनिमम बाउंड्री ये लगाता है। और अगर मैं बात करता हूँ, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका त्रिपुरा को लेकर। त्रिपुरा को लेकर क्वेश्चन क्या बनता है वो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को, बांग्लादेश वाले पोर्शन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, बांग्लादेश। और यहाँ से ही आपका बनेगा त्रिपुरा और ये बाउंड्री लगाएगा किसके साथ, यहाँ पे मिजोरम के साथ। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि टोटल कितने स्टेट के साथ बाउंड्री लगाता है, ये 5 स्टेट के साथ बाउंड्री लगाता है। ये 5 स्टेट किस तरफ पड़ती है, लोकेशन देखिए उसकी। यदि मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ किसकी, इस साइड की, तो यहाँ पे तो लगता है क्या, त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सा लगता है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका, बांग्लादेश भारत के कौन से राज्य को तीनों तरफ से घेरा हुआ है। ये देखिए, यदि मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ, इसकी बाउंड्री यहाँ से ऐसे, ये यहाँ तक जाती है और यहाँ से लास्ट में टच करती है किससे, मिजोरम से। यहाँ पे पड़ता है मिजोरम, मिजोरम से टच खाती है। तो तीनों तरफ से घेरा हुआ जो राज्य है वो कौन सा है, त्रिपुरा है। और यहाँ पे ये जो टोटल बाउंड्री लगाती है किसके साथ, त्रिपुरा के साथ, वो कितने किलोमीटर की लगाती है, ये लगाती है 856 किलोमीटर। 856 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश और त्रिपुरा, एक दूसरे से लगाते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन हो चुका है, तीनों तरफ से कवर करता है बांग्लादेश, और वो स्टेट कौन सी है जिसको कवर करता है, वो है त्रिपुरा। अब यहाँ पे पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल, इस तरफ क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ तक रहेगा। ये वाला जो रहेगा ये वेस्ट बंगाल हो गया। उसके ठीक बाद इस साइड में यहाँ पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे पड़ेगा आसाम। यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, असम पड़ेगा। असम के ठीक बाद कौन सा पड़ेगा, मेघालय। ये पड़ेगा मेघालय। मेघालय के ठीक नीचे कौन सा हो गया, त्रिपुरा, और ये कौन सा हो गया, मिजोरम। टोटल कितने हो गए, 5। 5 इससे बाउंड्री लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाउंड्री कौन सा नहीं लगाता। इसके ठीक ऊपर कौन सा पड़ता है, सिक्किम। कौन सा पड़ता है, सिक्किम। जो सिक्किम स्टेट है, याद रख लेना दोस्त, जो सिक्किम स्टेट है न तो वो बाउंड्री टच खाती है किससे, बांग्लादेश के साथ। और एक आपका क्वेश्चन आता है, वो आता है 7 सिस्टर को लेकर।
सेवन सिस्टर। अब वो सेवन सिस्टर में भी काउंट नहीं होता, कौन सा? सिक्किम। अब वो सेवन सिस्टर में कौन से काउंट होते हैं? जो आपका बांग्लादेश से इस तरफ पड़ते हैं, ईस्ट इंडिया। ये सारी की सारी यहाँ पे 7 स्टेट पड़ती है, उनको एक नाम दिया गया है सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और सेवन सिस्टर का पार्ट्स नहीं है, वो कौन सा नहीं है? सिक्किम। याद रख लेना दोस्त, जो सिक्किम राज्य है वो हिस्सा नहीं है किसका? सेवन सिस्टर का। सेवन सिस्टर का हिस्सा बताया कि इस तरफ यहाँ पे लगता है क्या? त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सा? ये तरी से याद रख लेना, त्रिपुरा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये लगता है कौन सा? वेस्ट बंगाल। एक तो हमने डिस्कस कर चुके हैं एक पॉइंट, वो कौन सा रहेगा? स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज कि भारत के कौन कौन से राज्य बाउंड्री लगाते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 राज्य लगाते हैं। कितने लगाते हैं? 5 लगाते हैं। कौन कौन से हैं? कौन सा राज्य कितनी बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश के साथ, वो हम सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बाउंड्री नेम्स। हमें डिस्कस करना है बाउंड्रीज नेम, यानी कि सीमा के नाम क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्त, इंडिया और दूसरा कौन सा? ये बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टोटल कितनी सीमाएं लगती है? 2 सीमाएं। जो सीमाएं जो नाम दे रखी है वो कितनी लगती है? 2 लगती है। नंबर 1 आपने सुना होगा 3 बीघा कॉरिडोर। नाम क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। और दूसरा जो आपको याद रखना है उसका नाम है जीरो लाइन। जीरो लाइन। एक का तो नाम क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। और दूसरी बाउंड्री का नाम क्या है? जीरो लाइन। अब ये कौन से कहाँ पे है वो देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ दोस्त 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में, जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये लगता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल की तरफ। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में लगता है। इसका नाम क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। यानी कि ये जो बाउंड्री है ये आपकी बाउंड्री नंबर 1 हो गई। कौन सी हो गई? बाउंड्री नंबर 1 हो गई। और यदि मैं बात करता हूँ त्रिपुरा और बांग्लादेश, इस तरफ भी एक बाउंड्री लगती है जिसका नाम क्या है? जीरो लाइन। ये आपकी कौन सी पड़ेगी? जीरो लाइन। ये आपकी बाउंड्री नंबर कौन सी हो गई? 2 हो गई। और ये बहुत बार आपका आ चुका है दोस्त कि जीरो लाइन किस किस के बीच में लगती है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। और 3 बीघा कॉरिडोर ये किसके बीच में लगती है? वेस्ट बंगाल और यानी कि पश्चिम बंगाल के बीच, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में लगती है। अब इसके साथ में और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो हमारा बचता है वो बचता है क्या? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट देख लेते हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हमारे किन किन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट चले हुए हैं। सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो अभी तक चला हुआ था लेकिन इसका सॉल्यूशन निकल चुका है, वो कौन सा था वो देख लीजिए। आपने पढ़ा होगा हमारे संविधान संशोधन जो हुआ था कब? 2015 में। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक तो होता है एक्ट, एक होता है बिल, दोनों में डिफरेंस होता है। और आप ये पॉलिटिकल में पढ़ चुके होंगे या फिर आपको बताया जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कब हुआ था? 2015 में। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये था क्या? ये था इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अमेंडमेंट। लैंड बाउंड्री अमेंडमेंट। अब है क्या दोस्त? यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा संशोधन। सीमा संशोधन वो था क्या वो देखिए। अगर मैं बात करता हूँ यह आपका इंडिया, यहाँ पे आ जाइए। देखो ये आपका वेस्ट बंगाल है और ये कौन सा है? देखो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में बाउंड्री लगती है ना वो कुछ इस प्रकार लगती थी पहले, कुछ ऐसा हाल था, कुछ इस प्रकार था, समझते हो? अब है क्या? अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ यानी कि इंडिया के कुछ एरिया किसके अंदर थे? बांग्लादेश के अंदर। और जो बांग्लादेश के कुछ एरिया थे वो कहाँ पे थे? इंडिया के अंदर। इंडिया के कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के कहाँ पे? इंडिया के अंदर। मतलब यहाँ पे था क्या? कुछ इस प्रकार थी ये लाइन। अब ये लाइन इस प्रकार है तो बांग्लादेश के कुछ एरिया कहाँ पे जा रहे हैं? इंडिया के अंदर। और इंडिया के कहाँ पे जा रहे हैं? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के इंडिया के अंदर। तो इसी विवाद को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या संविधान संशोधन किया था 2015 में। और यहीं पे इसी मसले को क्या कर दिया था? फिनिश कर दिया था। यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है वो कैसे ड्रॉ कर दी गई? बिल्कुल सीधी। जो बाउंड्री लाइन है वो कैसे ड्रॉ कर दी? बिल्कुल सीधी, ऐसे। अब हुआ क्या? जब बाउंड्री लाइन फिक्स कर दी गई, जो बांग्लादेश के कुछ एरिया थे वो कहाँ पे आ गए?
इंडिया के अंदर, और जो इंडिया के कुछ एरिया थे वो कहाँ पे चले गए, बांग्लादेश के अंदर। कुल मिला के यदि मैं बात करता हूँ 162 ऐसे एरिया थे जिनको लेकर डिस्प्यूट चला हुआ था, किसके बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। अब इसमें से बंटवारा किया गया। अब बंटवारा कैसे किया गया वो सुन लीजिए। 111 तो किसके हिस्से आए, बांग्लादेश किसके हिस्से चले गए, बांग्लादेश के। और इंडिया के हिस्से कितने आए, केवल 51 किसके हिस्से आए, इंडिया के बीच। टोटल कितने थे, 162 थे। अब इसके साथ ये देख लीजिए आपका पहला विवाद था जो फिनिश हो चुका है। अब देखिए सेकंड विवाद, सेकंड डिस्प्यूट देख लेते हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ है। वो किसको लेकर है, ये है आइसलैंड, एक द्वीप को लेकर विवाद बना हुआ है। किसको लेकर, द्वीप को लेकर। अब वो द्वीप का नाम क्या है, द्वीप का नाम है न्यू मोर आइलैंड, न्यू मोर आइलैंड, न्यू मोर आइलैंड। अगर मैं न्यू मोर आइलैंड की बात करता हूँ, इसको लेकर डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब वो विवाद क्या है वो सुन लीजिए। जैसे कि आपने ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका बांग्लादेश पड़ता है, ये इंडिया पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा बना देता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये आपका बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, इस तरफ एक सागर लगता है जिसका नाम क्या है, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। इस तरफ जो सागर लगता है उसका नाम क्या है, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। और यदि मैं ईस्ट तरफ की बात करता हूँ, ईस्ट की तरफ जो सागर लगता है इसका नाम क्या है, ईस्ट की तरफ जो सागर लगता है इसका नाम है बी। ये क्या है, खाड़ी है। ये क्या है, खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ये बांग्लादेश और ये इंडिया, और इन दोनों की बाउंड्री के ठीक बीचों बीच यहाँ पे क्या पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है। और इस द्वीप का नाम ही क्या है, न्यू मोर आइलैंड। अब दोनों के बीच डिस्प्यूट क्या है वो सुन लीजिए। डिस्प्यूट यही है कि बांग्लादेश तो बोलता है कि ये जो द्वीप है इसका, ये जो द्वीप है ये हमारा है। और इंडिया क्या बोलता है कि नहीं, ये जो न्यू मोर आइलैंड है ये किसका है, हमारा है। तो अभी तक फिक्स नहीं हो पाया कि ये भाई द्वीप है तो है किसका। दोनों के बीच में काफ़ी लंबा विवाद चला हुआ है, किसको लेकर, न्यू मोर आइलैंड को लेकर। अब देखिए है क्या, जो ये न्यू मोर आइलैंड पड़ता है इसको इंडिया में अदर नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में अदर नाम से जाना जाता है। इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में किस नाम से जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका आपका। इंडिया में जानते हैं इसे पूर्वासा नाम से। भारत में इस न्यू मोर आइलैंड को किस नाम से जानते हैं, पूर्वासा के नाम से। और यदि मैं बंगाल की बात करता हूँ यानी कि बांग्लादेश, यहाँ पे इसे जानते हैं दक्षिणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये पूर्वासा कहाँ पे, इंडिया के अंदर जानते हैं न्यू मोर आइलैंड को। और ये दोनों के बीच में क्या है, विवाद है। आपके यहाँ पे दो डिस्प्यूट कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं तीसरे विवाद की तरफ कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीसरा विवाद क्या बना हुआ है और उसमें कैसे क्या है। अब बात कर लेते हैं कौन से विवाद की तरफ, तीसरा, थर्ड डिस्प्यूट। वो क्या रहेगा, अब जो यहाँ पे तीसरा विवाद है वो बना हुआ एक नदी को लेकर जिसका नाम क्या है, तीस्ता, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद बना हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। यदि मैं बात करता हूँ जो तीस्ता नदी है इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो होता कहाँ से है, ओरिजिन होता है सिक्किम से। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है सिक्किम से, यानी कि सिक्किम से ये फ्लो करके आती है। सिक्किम से ये कहाँ पे जाती है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ये सीधा कहाँ पे जाएगी, बांग्लादेश में। कहाँ पे जाती है ये, बांग्लादेश में, ऐसे फ्लो करती है ये। अब यहाँ पे देखिए विवाद क्या बना हुआ है, विवाद बना हुआ है जो तीस्ता नदी है इसके ऊपर बनाए गए हैं डैम। क्या बनाए हुए हैं, डैम, जिसे हम बोलते हैं बांध। और बांध का काम क्या होता है, ये स्टोर करता है, मतलब पानी को रोकने का काम करता है डैम। तो डैम को लेकर दोनों के बीच में विवाद चले हुए, वो कैसे क्या चले हुए वो सुन लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ तीस्ता नदी के ऊपर बांग्लादेश ने भी क्या कर रखा है, डैम बना रखा है। और दूसरी तरफ कौन है भैया, अपना इंडिया। इंडिया ने भी क्या कर रखा है, इसके ऊपर डैम बना रखा है। इंडिया ने जो इसके ऊपर डैम बना रखा है उसका नाम है गोजल, गोजल डोबा, गोजल डोबा ये डैम का नाम है। जो इंडिया के अंदर तीस्ता नदी पे डैम बना हुआ उसका नाम क्या है, गोजल डोबा डैम है। और दूसरा कौन सा, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश ने जो इसके ऊपर डैम बना रखा है उसका नाम है, रखा है डैम, मतलब डैम के नाम है ये गोजल डोबा और उड़िया। उड़िया बना हुआ कहाँ पे, बांग्लादेश में, और इंडिया में बना हुआ है गोजल। अब एक चीज़ देखिए, यदि मैंने अभी आपकी छोटी सी बात डिस्कस की थी कि जो डैम होता है, डैम का काम क्या होता है, यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, पानी को रोका जाता है। यदि मान लीजिए तीस्ता नदी में 100% वाटर आता है, कितना परसेंट आता है, 100% पानी आ रहा है,
तो सिंपल सी बात, डैम बने हैं तो कुछ ना कुछ परसेंट पानी रोकेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डैम बना रखा है इंडिया ने, जिसका नाम क्या है, गोजल डाबा। ये जो गोजल डोबा है ये पानी रोक लेता है कितना परसेंट, 40% पानी को स्टोर करके रख लेता है। बाकी बचा कितना, उसमें से कुछ परसेंट 36%, 36% पानी रोक लेता है। कौन सा, ये डलिया जो पड़ता है बांग्लादेश में। तो यानी कि जो तीस्ता नदी है इसके अंदर जो टोटल पानी फ्लो करता है वो कितने परसेंट करेगा, 24%। 24% पानी ही फ्लो कर पाता है किसमें, तीस्ता नदी में। अब एक चीज़ देखिए, यदि इसके अंदर पानी की अमाउंट यानी कि वाटर अमाउंट कम होगी तीस्ता नदी में, फिर ये नदी थोड़ी ना रह जाएगी, ये तो नाला बन जाएगी, फिर क्या फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है कौन सा, ये डैम। और ये डैम को लेकर और दोनों के बीच में है, ये किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लेना जो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या रहेगा, यदि मैं तीस्ता नदी की बात करता हूँ, इसे एक नाम से मतलब इसे जाना जाता है, किस नाम से, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। यानी कि सिक्किम की जीवन रेखा, सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। ओरिजिन सिक्किम से ही होता है। और मैंने बता चुका हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद बना वो किसको लेकर, डैम को लेकर। डैम के नाम भी लिखवा दिए गए हैं। और रीज़न क्या है, ये पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब 24% पानी फ्लो हो पाता है तीस्ता नदी में, जिसको लेकर विवाद चला हुआ है। अब आगे देखिए, आगे एक और नदी है जिसको लेकर डिस्प्यूट चला हुआ है, ये आपका फोर्थ डिस्प्यूट रहेगा, जिसका नाम है फेनी। नदी का नाम क्या है, फेनी नदी। फेनी नदी को लेकर भी विवाद चला हुआ। वो विवाद क्या है वो सुन लीजिए। ये विवाद चला हुआ मोस्टली त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, वैसे है तो इंडिया का हिस्सा। अब यहाँ पे देखिए है क्या विवाद, क्या वो सुनिए। पड़ता है बांग्लादेश, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला तीनों तरफ से कवर करता है और ये इस तरफ चला जाता है। यहाँ पे कौन सा पड़ता है, त्रिपुरा। अब अगर मैं इस नदी की बात करता हूँ, ये नदी फ्लो करती है इस तरफ से, ऐसे आती है ये नदी, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर से। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है फेनी। नदी का नाम क्या है, फेनी नदी। अब ये जो फेनी नदी होगी, फेनी नदी, ये देखिए मोस्टली जो विवाद बना हुआ है वो बाउंड्री को लेकर ही बना हुआ है। ये जो नदी है जब इसमें पानी अमाउंट भाई कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, तो होता क्या है, ये जो पानी है, ये जो नदी है, ये अपना रास्ता बदलती रहती है। नदी क्या करेगी, अपना रास्ता बदलेगी। अब ये नदी यहाँ से है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद ये नदी यहाँ से फ्लो करने लग जाए। इससे होगा क्या, त्रिपुरा की जो बाउंड्री है वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही नदी ये इस तरफ और अंदर से फ्लो कर गई त्रिपुरा के, इससे होगा क्या, इसका एरिया कम हो जाएगा। इससे किसका बाउंड्री एक्सटेंड हो जाएगी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बाउंड्री बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के जो फेनी नदी है, फेनी नदी के कारण बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है। क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। जिसको लेकर, बाउंड्री को लेकर ही इन दोनों के बीच में क्या होता रहता है, विवाद होता रहता है। और वो विवाद का कारण कौन है, ये फेनी नदी। मतलब बाउंड्री फिक्स नहीं है। इसके अलावा और डिस्कस कर लेते हैं, एक है पकमा। पकमा शरणार्थी समस्या, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मालूम होगा बांग्लादेश के क्या कर लेते हैं इंडिया के, तो उसी को लेकर है ये थोड़ा, पकमा शरणार्थी। आपको ये गूगल से पढ़ना है या फिर कहीं से भी नेट की हेल्प लीजिए और इसके बारे में काफ़ी डीपली पढ़ना आपको, किसके बारे में, पकमा शरणार्थी के बारे में। इसके अलावा एक और बचता आपका छठा, वो बनता है, अब ये समस्या क्या है, उल्फा। उल्फा का मतलब क्या है, ये देखो, अगर मैं उल्फा की बात करता हूँ, ये एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन। ये एक आतंकवादी संगठन है। और ये भी क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच काफ़ी बड़ा विवाद बना हुआ है इस ग्रुप को लेकर, जिसका नाम क्या है, अल्फ़ा। और यहीं पे दोस्त हम विराम देते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, नाम है इंडिया और बांग्लादेश। यहाँ पे मोस्टली हमने जो आपके साथ चीज़ें शेयर की है, यहाँ पे जो नॉलेज शेयर की है, ये लगा लीजिए दोस्त, ये जो नॉलेज है आपकी, ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम तक रहेगी। मतलब छोटे से छोटा आपका एग्जाम लगा सकते हो आप, कांस्टेबल लेवल तक का। और इसके अलावा बड़े एग्जाम की बात करता हूँ तो ये लगा लीजिए सिविल एग्जाम, यानी कि जो आप यूपीएससी वगैरह वगैरह जाना चाहते हो वहाँ तक रहेगा। और देखिए दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर, जिसका नाम क्या है, जीके जोश, उस पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।